लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही खिचड़ी सरकार को लेकर शुरू हुआ चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनेंगे, मगर सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी। वजह भाजपा को मिलने वाली उन 240 सीट को बताया जा रहा है जो बहुमत यानी 272 से 32 सीट दूर है। ऐसे में सवाल ये कि लगभग 2.5 दशक से फ्री हैंड होकर काम कर रहे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किसी दबाव को झेल पाएंगे? क्या नीतीश और नायडू की शर्तों को मानते हुए वो देश की सत्ता चला पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को बारीकी से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि मोदी किसी भी कीमत पर दबाव में काम करने वाली शख्सियत नहीं है। सरकार चलाने को लेकर उनके पास बहुमत पाने का वो फॉर्मूला भी है, जिसे सुनकर मंत्रिमंडल को लेकर कई शर्तें रख रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही चौंक जाएंगे। इस फॉर्मूले के तहत मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना भी 5 साल सरकार चला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, तो ये मत भूलिए कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब आपको बताते हैं वो कैसे। फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास 293 सीट है। मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो नीतीश कुमार की 12 और चंद्रबाबू नायडू की 16 यानी 28 सीट को हटा दे तो आंकड़ा हुआ 265, यानी बहुमत के आंकड़े से 7 सीट दूर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, तो आपको बता दें अब होगी राजनीति, जो इस देश के लोकतंत्र को और भी खूबसूरत बनाती है, क्योंकि तब काम आएंगे वो छोटे दल जो न तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है और न ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ। इसके अलावा ऐसे वक्त में निर्दलीय सांसदों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस चुनाव में कुल 7 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है। इन 7 सांसदों में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद, दमन और दीव के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल, महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा के सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल, खंडूर साहिब के सांसद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और बिहार की पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल है। इन 7 लोगों में से पप्पू यादव, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के अलावा और 4 निर्दलीय सांसद जरूरत पड़ने पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो नायडू के भाजपा से दूर होने की स्थिति में आंध्र प्रदेश की ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP भाजपा के साथ आ सकती है, जिसके लोकसभा में 4 सांसद है। पिछली मोदी सरकार में भी वो कई महत्वपूर्ण बिलों पर मोदी सरकार का समर्थन कर चुके हैं। लिहाजा बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। छोटे दलों और निर्दलियों के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पत्रिका।